आज की इस डिस्कशन में हम दशावतार की बात करेंगे। दशावतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में और उनका ज्योतिष में किस तरह का सिग्निफिकेंस है वो भी डिस्कशन करेंगे। 10 अवतार में सबसे पहले अवतार हैं मत्स्य माने फिश। मत्स्य एक संस्कृत वर्ड है, फिश। सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु का मत्स्य के रूप में होता है। मत्स्य केतु को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कुर्मा माने कछुआ, टोर्टोइस, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा वराह अवतार जो राहु को रिप्रेजेंट करता है। चौथा नरसिंह अवतार मार्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। पांचवें नंबर पे वामन अवतार जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। छठे नंबर पे परशुराम जो वीनस यानी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। सातवें नंबर पे राम अवतार, दिस इज सूर्यवंशी भगवान राम का जो अवतार है, सन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रवंशी भगवान कृष्ण जो मून को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 8वां अवतार। और जो 9वां अवतार है उनका बुद्धा अवतार है। बुद्धा जो मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। 10वां अवतार कल्कि का है जो कलयुग में भविष्य में हम वेट कर रहे हैं जिनके आने की। लॉर्ड विष्णु का निवास स्थान क्या है? अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु का जो निवास स्थान है वो है ओशियन ऑफ मिल्क। ओशियन ऑफ मिल्क क्या है? इट इज ए ब्लीक रेफरेंस टू कॉस्मोस। कॉस्मोस माने ब्रह्मांड। कॉस्मोस इज मिल्की। ही रेक्लाइंस ऑन द कोइल्स ऑफ आदिशेषा। भगवान जो हैं शेषनाग की शैया पे विराजमान होते हैं। और शेषनाग के कितने मुंह हैं? 5 5 हेडेड सर्पेंट। तो ये 5 जो हेड हैं वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? वो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम पंच महाभूत भी कहते हैं। पंच महाभूत कौन कौन से एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट एंड ईथर एलिमेंट। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। This represents our physical body, which is made up of these 5 fundamental elements called पंच महाभूता। चलिए पहले अवतार को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। एक फिश या मछली या मत्स्य के रूप में पहला भगवान का जो अवतार है विष्णु का वो अवतरित हुआ। ये सिंबलाइज करते हैं केतु प्लैनेट। इट्स अ शैडो प्लैनेट। ही सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम डिल्यूज। ही रेस्क्यूड द सप्तऋषिज and thus ensure the survival and propagation of human species। ये सातों जो ऋषि हैं वो कौन कौन थे? वो हैं अत्रे, भारद्वाज, कश्यप, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। जो दूसरा अवतार है वो है द टोर्टोइस। माने टोर्टोइस की फॉर्म में ये इसको कहते हैं कुर्मा। The second avatar was in the form of tortoise, the one who can live in and out of water. As a divine tortoise, Lord Vishnu lent his back to be used as a pivot, one which is the god या देवता and असुरा या राक्षसा दोनों ने मिलके जिनको समुद्र मंथन किया। तो लॉर्ड विष्णु ने क्या अपना ये टोर्टोइस के अवतार के रूप में आके उनको बोला भाई समुद्र मंथन करो। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उसमें से जो भी प्रीशियस जो भी अनमोल चीजें थी उनको चर्ण करके निकाला। तो ये इसका यहाँ पे इसके महत्व को दिखाता है। तीसरा अवतार है वराह अवतार। वाइल्ड बोर भी कहते हैं। इनका जो प्लैनेट है वो है राहु, अगेन शैडो प्लैनेट है। एज अनरिफाइंड वराह द एनिमल ही रेस्क्यूड द अर्थ फ्रॉम द वाटर आफ्टर इट हैज बीन bragged by Demon Hiranyaksha। चौथा अवतार नरसिंह अवतार है। It denotes Mars planet। नरसिंह क्या है? नर माने हाफ मैन, सिम्हा माने हाफ लॉयन, सो हाफ लॉयन एंड हाफ मैन। नरसिंह अवतार नरसिम्हा, भगवान नरसिम्हा, he freed the world from the oppression of हिरण्यकश्यपु, the demon father of प्रहलाद। प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु एक राक्षस थे जिनको भगवान नरसिंह के थ्रू ही उनकी मृत्यु हुई। अब हम बात करते हैं वामन अवतार की। वामन एक ड्वार्फ
की फॉर्म भी है, जो जुपिटर के बारे में इंडिकेट करती है एज ए प्लैनेट. द dwarf form of human being, that is Jupiter ab origin. Jupiter is the planet of expansion, right? छठे अवतार के बारे में बात करें तो परशुरामा. Parshurama was a big human being who represents Venus. He was famous for his short-tempered nature. लॉर्ड शिवा से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था और उनको एक वेपन था, उनको एक्स लाइक वेपन था उनके पास. He freed the mankind from the oppression. In those times, it is said that he freed the earth 21 times from the oppression of the then rulers. And then इसके बाद हम जो बात करेंगे, जो सातवां अवतार है वो भगवान राम का है. एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान राम सूर्यवंशी थे. सन इज द प्लैनेट फॉर दिस. भगवान राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल ह्यूमन बीइंग. इन हिज era, evolution reached a point of refinement, both biological and civilizational. So Lord Rama, as incarnation of Lord Vishnu, destroyed the wicked force of Ravana. आठवें अवतार की बात करें तो वो थे कृष्णा अवतार. भगवान श्री कृष्णा रिप्रेजेंट द मून. चंद्रवंशी, कृष्णा को चंद्रवंशी भी कहा गया है, चंद्रवंशी थे. द मून इनकारनेट्स एज लॉर्ड कृष्णा, एज विष्णुज इनकारनेशन, द वन हु स्टील हार्ट्स एंड माइंड. दैट इज वाई कृष्णा को क्या कहते हैं, चित्त चोरा. ही इज रेफर्ड एज ए परफेक्ट अवतार, चित्त चोरा, द वन हु स्टील हार्ट्स एंड माइंड्स. जो नौवां अवतार है वो बुद्ध माने मरकरी को रिप्रेजेंट करता है. बुद्ध relinquished his kingdom, सब राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए थे. एंड ही अटेन्ड द विजडम. और 10वें अवतार जो कि भविष्य में आने वाला है, उनका नाम है कल्कि अवतार. इन द मीन वाइल वी अवेट फॉर द 10th अवतार. कल्कि विल हेल्प टू रीस्टैब्लिश वर्च्यूज इन कलयुग. तो ये जो हमने 10 अवतारों की बात की है, इनके जो ग्रह हैं, जो विशिष्ट ग्रह हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परमात्मांश भी कहते हैं, परमात्मा का अंश. ओके. सो पूर्ण परमात्मांश प्लैनेट जो कहलाते हैं वो हैं, जो 4 फॉर्म ऑफ अवतार हैं वो पूर्ण परमात्मांश कहलाते हैं. वो हैं सन, मून, मार्स एंड राहु. तो ये हम कह सकते हैं पूर्ण परमात्मा अंश. सो ये प्लैनेट कौन कौन से हैं, ये हैं सन, मून, राहु एंड मार्स. In any person's horoscope, if these are strong, the life should be happy, resilient and good. Their influence on the lagna and lagna lord or 10th house or 10th lord can make a person extremely strong from the mind, body and soul. If the presence is in the visible half, that is 7th to 12th house or the eastern half, makes a person independent and self-employed. मान लो फर्स्ट हाफ किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ही कैन बी ए वेरी गुड बिजनेसमैन ऑल्सो. तो इन नटशेल हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, जो सूर्य हैं वो भगवान राम जो विष्णु के अवतार है उनको रिप्रेजेंट करते हैं. सूर्य आत्मा, पिता, राजा, जीवन शक्ति का प्रतीक है. भगवान राम जीवन, कर्तव्य, धर्म और आदर्श पुरुष को दर्शाते हैं. और सौर ऊर्जा हमें लीडरशिप, नेतृत्व और ये सब गुणों को का द्योतक हैं. चंद्रमा माने मून, भगवान कृष्ण ये विष्णु के अवतार उनका रिप्रेजेंट करते हैं. चंद्रमा मन, भावना, सुंदरता और मातृत्व का प्रतीक. भगवान कृष्ण की पूजा करने से
भावनात्मक स्थिरता, शांति, मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है और चंद्र ऊर्जा को संतुलित करती है। मंगल नरसिंह अवतार, मंगल साहस, शक्ति, ऊर्जा, न्याय का ग्रह है। नरसिंह अवतार बुराई पर ईश्वरीय न्याय और विजय का प्रतीक है। इस अवतार की पूजा मंगल के नकारात्मक प्रभावों को कम करती है और निडरता प्रदान करती है। बुध, भगवान बुध माने रिप्रेजेंटेशन है मरकरी ग्रह का। बुध जो है तार्किक शक्ति, बुद्धि, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इन सब का प्लैनेट है। बुध नॉलेज, करुणा, आत्म साक्षात्कार का भी प्रतीक है। इनकी पूजा करने से बौद्धिक क्षमता, वाणी और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। बृहस्पति माने जुपिटर वामन अवतार को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति ज्ञान, भाग्य, एक्सपेंशन माने विस्तार और आध्यात्मिकता का ग्रह है। वामन अवतार विनम्रता और देवी शक्तियों की विशालता को दर्शाता है। यह ग्रह दशा में ज्ञान, सुख और समृद्धि के लिए इस अवतार की पूजा की जाती है। और शुक्र ग्रह भगवान परशुराम जो विष्णु के एक अवतार के रूप में उनकी मान्यता है। शुक्र सौंदर्य, रिश्ते, भौतिक सुख, विलासिता का ग्रह है। परशुराम अवतार अनुशासन, न्याय और योद्धा गुणों का प्रतीक है जो शुक्र की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाता है। आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।